बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के सामान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। इसमें हमने यहाँ पर ये चोटी वाली डिज़ाइन जो है ये बनाई है और बाहर से हमने सिंपल सी ये किनारी बना दी है। इसको हमने 2 कलरों में बनाया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 या 1 कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका 2.5 मीटर बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ए-मान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। इसको आप बड़ा या छोटा किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको उसका बताऊंगी कि किस तरह आपने बड़ा या छोटा करना है। तो यहाँ पर हम 2 कलर यूज़ करेंगे। 3 प्लाई की ये वूल है और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था उसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। इसी में ही हम इस धागे में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर जैसे हमने पहले स्लिप स्टिच किया उसी चेन में ही हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। फिर इस धागे को खींच लेना है और इसको भी खींच लेना है। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे 1 2। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने इस 3 चेन के ऊपर 2 चेन बना ली, अब दूसरे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया। अब यहाँ से हम 8 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये धागा इसमें से निकाल देंगे और इसमें से भी इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसके बाद दूसरा भी इसी में बनाया। तो इस तरह से फिर से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से इसके ऊपर ही हम 8 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर डबल क्रोशिया के ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से इसमें निकाल दिया और इसमें से भी इस तरह से निकाल दिया। अब यहाँ से फिर से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो जहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना रहे हैं, इसी के ऊपर ही हम यहाँ पर 8 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन करके फिर यहाँ पर इसी में इन 2 धागों में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। यहाँ से मैं आपको हल्का कलर लगा के दिखाती हूँ, शायद थोड़ा अंधेरे की वजह से ये सही से नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे हमने यहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया येलो कलर से, ठीक है। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद हम धागा इसका चेंज करेंगे। इस तरह से धागा चेंज कर लिया, फिर इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच पहले किया है इसी चेन में ही स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से इन दोनों धागों को अच्छी तरह से खींच लेना है। यहाँ पर हमने कलर चेंज कर लिया। 1 2 चेन बनाकर अब ये इसका दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने ये 3 चेन जो है एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, आगे हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया। अब जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं वहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए इसी के ऊपर हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में इस तरह से करके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ से हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं वहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम ये जो 8 चेन बना रहे हैं ये टोटल हमारी 12 मरतबा बन के आएगी। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया, उसके ऊपर हमने 8 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर लिया। फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, उस अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 8 चेन करके स्लिप स्टिच कर लिया। तो इसी तरह से बनाते हुए हमने राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमने 12 मरतबा ये चेन बना ली। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे। इस कलर को छोड़ देंगे और यहाँ पर हम येलो कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, फिर यहाँ जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था जिस चेन में उसी में ही फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें। 1 2 चेन बनाई। अब यहाँ पर आगे ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो इसका अगला डबल क्रोशिया, हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो इसमें जिसमें हमने ये चेन बनाई थी इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 2 इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। पहले 3 थे, अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब यहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है इस तरह से इसको इस तरह से करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में जहाँ पर हमने ये चेन बनाई थी इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने के बाद यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया इस तरफ, 4 डबल क्रोशिया इस तरफ।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद ये जो 2 धागे हैं इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। जैसे हम राउंड शेप में बनाते हैं सिंपल सी डिज़ाइन, ये भी वैसे इसी तरह से है, बस इसमें ये जो चेन बना रहे हैं ये इजाफी है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। हम इन चेन का क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ से हम ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो इसका डबल क्रोशिया जिसमें हमने ये चेन बनाई थी, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। फिर इस 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में स्लिप स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर आगे हम 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर इस वाले राउंड में पहले एक बनाया, फिर एक बनाया, अगले वाले में 2 एक साथ बना लिए। तो इसी के ऊपर हमने चेन बना लेनी है। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चेन इस तरह से 12 चेन फिर से हमने ये 8 जो चेन बनाई थी ये 12 मरतबा बन गई है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले वाले में एक, फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, तो इसके ऊपर हमने 8 चेन बना ली। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से करेंगे और ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हम आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका फिर से कलर चेंज करेंगे, तो इस धागे को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला है इसको हमने अटैच कर लेना है। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, फिर यहाँ पर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद ये कलर हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया अगला वाला इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर जहाँ पर हमने चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। देखें, पहले हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया कर दी है इस तरह से, फिर यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसके ऊपर हम अब 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर चेन को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से अगले इस साइड में आ जाएंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने के बाद इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। पहले हमने 3 से शुरू किया इसको, फिर यहाँ पर 4 बन गए, फिर यहाँ पर 5 बन गए। तो इसी तरह से अब यहाँ पर आपने इसमें हल्का कलर लगाना है और ये वाला जो ग्रीन हमने लगाया है इसमें आपने थोड़ा सा तेज़ कलर लगाना है। अब यहाँ पर ये जो चेन है जैसे जैसे हम इनको बनाते जाएंगे इनको हम इस तरह से करके आपस में जोड़ते जाएंगे। इस तरह से इसमें क्रोशिया डाला और ये येलो वाली चेन इसमें से इस तरह से बना ली, फिर इसमें क्रोशिया डाला, येलो वाली चेन इसमें से बना ली। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे तो ये जो डिज़ाइन है ये सिंपल सी जैसे हम बनाते हैं, देखें पहले हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाए। अब यहाँ पर इस वाले में एक बनाया, फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर इसमें 1 2 अलग-अलग चेन में बनाए, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बढ़ती जाएगी। अब जैसे यहाँ पर ये जैसे इस राउंड में यहाँ पर ये 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गए हैं, 1 2 3 4 5। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। जैसे हम अगला येलो कलर का राउंड शुरू करेंगे उसमें 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर ग्रीन का शुरू करेंगे उसमें 7 हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी और ये जो चेन बनाएंगे ये इस तरह से आपस में इनको जोड़ते जाना है, इस तरह से।
सेम इसी तरह से हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। अगर आपने बड़ा सा थाल पोश, बड़ा सा टेबल रनर बनाना हो तो लॉन्ग साइज़ में, तो आप इसको जितना आप बनाना चाहें सेम इसी तरह से आप बनाते जाएँ। अब यहाँ पर ये जो येलो वाली है, इसमें हम ये ग्रीन इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये चोटी की तरह डिज़ाइन बनती जाएगी। आगे आगे जैसे ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी और बहुत खूबसूरत लगती है ये डिज़ाइन, बनाने में भी बहुत ईज़ी है। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। इस तरह से हम बनाते जाएंगे आगे। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना के, अब यहाँ से हम जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे तो लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 8 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन करने के बाद इन 2 धागों में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ही बल देकर इस चेन को हम इस तरह से करेंगे। ये डबल क्रोशिया नज़र आ रहा है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे जैसे आप डिज़ाइन बनाते जाएंगे आपको ये खुद ही बताती जाएगी डिज़ाइन कि कहाँ पर डबल क्रोशिया है और कहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है। तो इसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे उसके ऊपर हम 8 चेन बनाएंगे इस तरह से। और ये जो चेन बनाते जा रहे हैं इनमें हम इस तरह से आपस में एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे ताकि हमारी कहीं पर अगर चेन रह जाए तो उसको हम खोल के फिर से बना सकें। तो सेम इसी तरह से हम बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करते हैं। ये हम जो चेन बनाते जा रहे हैं तो इस तरह से ये चोटी की तरह ये बनती जाएगी और इसको आप साथ साथ ही जोड़ते जाएं ताकि हमारी कहीं पर अगर ना बने या कम ज़्यादा हो जाए तो उसको हम वहीं पर ही खोल के सही कर लें। तो मैं इसी तरह से इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ जितनी मुझे चाहिए और मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। जी, तो इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने हल्का कलर इसीलिए लगाया क्योंकि डिज़ाइन थोड़ी-सी सही से समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने उसमें हल्का कलर लगाया। अगर आप यहाँ पर लगाएँ तो यहाँ पर आप हल्का कलर लगा लें और यहाँ पर आप तेज़ कलर लगा लें, ताकि ये जो इस तरह से फ्लावर की तरह ये नज़र आ रही है डिज़ाइन, ये बहुत ही आसानी से आपको अच्छी लगे और समझ में भी आ जाए इस तरह से। और ये जो चोटी की तरह हमने डिज़ाइन बनाई है, इसको भी आप साथ-साथ इसके बंद करके करते जाना है, ताकि हमारी कोई चेन यहाँ पर रह ना जाए। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आप सेम इसी तरह से बना सकते हैं। देखें यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसमें 4 बनाए, इसमें 5 बनाए, इसमें 6 बनाए, 7 बनाए, 8 बनाए, 9 10 11 12। अब यहाँ पर इस वाले राउंड में 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। देखें आप लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें हमने लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने इसके राउंड कंप्लीट किए हैं। यहाँ से मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमने इसमें 12 राउंड कंप्लीट किए हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आप सेम इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया किए, आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो हम आगे इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 8 चेन करके स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम कलर इसका चेंज करेंगे। यहाँ पर हम मैरून कलर अटैच करेंगे इसमें। इस तरह से स्लिप स्टिच किया और यहाँ से इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था पहले, इस तरह से। तो ये कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 2 चेन बना के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तो इस तरह से हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 12 13, 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए तो इस तरह से 13 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये चेन भी आपने काउंट करनी है। अब यहाँ से हम इसको बंद करेंगे। ये जो हमने चेन बनाई है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर आगे हम फिर से 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये चेन की साइड में एक डबल क्रोशिया होता है, इसमें लाजमी बनाना है ताकि यहाँ पर कोई रह ना जाए डबल क्रोशिया।
तो यहाँ पर हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से ये धागा भी हमारा, ये चेन भी यहाँ पर अटैच हो गई। फिर यहाँ से आगे हम फिर से 13 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 13। तो इस तरह से यहाँ पर ये 13 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से ये जो चेन बनी है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये हमारा इसका आखिरी राउंड है, उसके बाद हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो किनारी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें बना सकते हैं। तो मैं इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ इसका। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम येलो कलर शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो इसमें स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ पर इस चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। 1 2 चेन बनाने के बाद आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 यहाँ पर चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 जहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया था इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से चेन में। 1 2। अब यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर है इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया इसमें 1 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लेना है और ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसके ऊपर बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ। 2 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब ये डबल क्रोशिया है जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। अब यहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया था तो इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर आगे 2 चेन करेंगे। अब यहाँ से 1 डबल क्रोशिया ये है, इसको हम स्किप करेंगे और आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जहाँ पर ये वाला स्लिप स्टिच आ जाए उसी में आपने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमारे ये 1 डबल क्रोशिया बच रहा था। तो इस 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए ताकि हमारे ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर बन जाए। अब यहाँ से हम इस 2 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को छोड़ देंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस धागे से इसके ऊपर। फिर यहाँ पर ये जो दरमियान वाला इसका डबल क्रोशिया इसके ऊपर ये जो धागा है ये वाला अटैच करेंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर यहाँ पर इसी में ही हम इस तरह से करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये दरमियान के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर आके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया।
फिर यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाए, 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 और तीसरे वाले दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल दिया, इस वाले गैप में आकर यहाँ पर फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम 4 मरतबा बना लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पीकोट बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में आ जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से बल देकर इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 मरतबा ये पीकोट बना लेते हैं। इसमें 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 2 3 4, अब यहाँ पर इस तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 4 मरतबा पिकोट बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को कट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको इसका मैं 2.5 मीटर बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसके ये जो हमने राउंड बनाए हैं 2 से शुरू किया, फिर 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये राउंड हमारे बढ़ते गए। और यहाँ पर ये देखें ये चोटी वाली डिज़ाइन जो है ये यहाँ पर नज़दीक है और इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ये फैल गई है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।